अव्वल तो हम बहस करने राजनीतिक प्रवक्ताओं से आते हैं, लेकिन यहां पर तो ज्यादा शिद्दत से बीजेपी को डिफेंड राजनीतिक विश्लेषक करते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, बीच में आप मत बोलिएगा। जब आप इतना बड़ा प्रवचन दे रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोली थी। लेकिन देखिए, विश्लेषण करते वक्त ना दिमाग किसी को भी गिरवी नहीं रखना चाहिए, जैसे ना हमें रखना चाहिए ना भाजपा को रखना चाहिए। कुछ बातें यहां पर कही गई, उसकी सच्चाई दुनिया को बतानी जरूरी है। ये कहते कहते कह गए $3 बिलियन की एयरडोन डील होने वाली है। जी नहीं, सरकार ने तुरंत यू टर्न लेकर कह दिया है, क्योंकि दाम इतने ज्यादा थे, डबल थे जो यूएस देता था, तिगुना था तो जो यूके ने दिया, कि अभी कोई वो डील यूएवीज की नहीं हो रही है। $3 बिलियन की सरकार ने खंडन किया है। इसी सरकार ने स्टोरी प्लान करी थी जाने से पहले। $2.75 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो माइक्रोन में हो रहा है, उसकी असलियत सुन लीजिए। उसमें 70% इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गुजरात करेगी। टैक्स पेयर मनी लगेगा। माइक्रोन सिर्फ $825 मिलियन डालेगा। एक नौकरी को बनाने के लिए हम 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं। अगर इकोनॉमी का ई किसी ने पढ़ा है तो वो समझ जाएगा दिस इज नॉट प्रूडेंट इकोनॉमिक्स। आगे की बात करते हैं। इन्होंने बात करते करते कहा टर्निंग पॉइंट है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नड्डा जी से सही सवाल पूछा, देश में क्या हो रहा है। जहां प्रधानमंत्री रहते हैं उनके घर से 5.5 किलोमीटर दूर, दिन भर आज तक ने दिखाया है, एक प्रगति मैदान पर नई टनल बनी है। गाड़ी रोकी, 4 लुटेरों ने सरेआम लूटा और चले गए। देश में आज की तारीख में यह हो रहा है। देश की आज की तारीख में यह हो रहा है कि प्रधानमंत्री विश्व में सरजमी पर यूएस की है और यहां पर उनका खंडन, उनकी मिट्टी पलीद उन्हीं का मुख्यमंत्री कर रहा है। और मुझे यह जान के खुशी हुई और मुझे अच्छा लगता है अगर हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान होता है, क्योंकि यह सच बात है, हमारा सम्मान है। जब मनमोहन सिंह जी को स्टैंडिंग ओवेशन मिला था तो सिर्फ वो कांग्रेस का सम्मान नहीं था, वो भाजपा का भी था। हम मानते हैं। प्रधानमंत्री को बॉस बुलाया ऑस्ट्रेलिया में और 12 घंटे के अंदर हमारे 6 राज्यों पर प्रतिबंध लगा दिया स्टूडेंट्स भेजने पर। अरे भाई, बॉस थे तो वो प्रतिबंध हटाते। दिक्कत की बात यह है कि भाजपा के लोग सुर्खियां कैसे बटोरी जाएं, हेडलाइन मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसी में रह जाते हैं। 300 किलो पर नींबू और 400 रुपए पर अदरक और 100 रुपए पर हरा मिर्चा बिक रहा है, इसकी चर्चा करा लीजिए, बगले झांकने लगेंगे। ये असलियत है। लेकिन मैं हंसी मजाक क्योंकि थोड़ा हो गया इस शो पर, एक बात कहती हूं जफर भाई, आपसे ज्यादा शिद्दत से तो ये जो महामहिम राजनीतिक विश्लेषण पे थे ये काम कर रहे हैं। काहे आप लोग को शो में आने की जरूरत? नहीं, एक चीज मैं एक सेकेंड सुप्रिया श्रीनेत, देखिए सबके अपने विचार होते हैं, उस पर आप भी बोलने की आजादी और सोचने की आजादी की बात करती रहती हैं। वो राजनीतिक विश्लेषक है, किसी पार्टी के नहीं है, पहली बात बोलता है प्रो बीजेपी, लेकिन वो है राजनीतिक विश्लेषक। अभी तक बीजेपी ज्वाइन नहीं की है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। जैसे आपको मोदी को कोसने का अधिकार है, वैसे उन्हें मोदी के बारे में अच्छा कहने का अधिकार है। और अधिकार की लड़ाई जब आप करती हैं तो दूसरे के अधिकार का सम्मान भी मैम आपको करना चाहिए। आपने 2 बार उन पर कटाक्ष किया। वो प्रवक्ता नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। विचारधारा उनकी कुछ भी हो सकती है, उनके विचार, उसकी आजादी तो दे दीजिए। अब केवल अपनी आजादी की बात नहीं करनी चाहिए, दूसरे की आजादी को भी स्वतंत्र कर देना चाहिए। ठीक है, उनको भी पढ़ाना चाहिए था ना अर्पिता जी। अर्पिता जी, ये पाठ तो आपको उनको भी पढ़ा देना चाहिए था जब वो मेरे बीच में बोलने लगे थे। अभी आप ये शो बाद में जाकर निकाल लीजिएगा, चीख कर बोलने लगे थे। आप एक बार शो निकाल लीजिएगा और देख लीजिएगा किसको कितना मौका मिला। ये व्यूअर्स भी देख रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं। बार बार ये कहने से समय नहीं मिल रहा, मैम ऐसा नहीं है। चलिए, सैयद जफर इस्लाम। ठीक है सुप्रिया जी, सैयद जफर इस्लाम। देखिए, मैं एक 2 सवाल यहाँ पर खड़ा करता हूँ। पहले तो आप बार बार जो कह रहे हैं कि जो हमारे नेशन फर्स्ट पॉलिसी की वजह से आज देश सशक्त हुआ है और पूरे दुनिया में जिस तरह से भारत का सम्मान और मान सम्मान बढ़ रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को स्टैंडिंग ओवेशन पूरे दुनिया में मिल रहा है और जिस तरह से ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड से नवाजा गया है, उससे पूरा देश गर्वान्वित है। देश में जो है उत्साह है और एक खुशी का माहौल है। लेकिन अभी थोड़ा देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो सुप्रिया जी ने एक बात कही और उन्होंने जिक्र किया बाराक ओबामा का, जिसके बारे में मैंने कहा कि और बार बार जो है वो बाराक ओबामा पे ही जो है टीका टिप्पणी करी थी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जरूर पढ़ा होगा द प्रॉमिस लैंड, उनकी जो बुक है उसमें उन्होंने क्या लिखा था 26/11 के बारे में। मनमोहन सिंह जी ने क्यों नहीं जो है एक्शन लिया 26/11 के बाद, जो जितना बड़ा इंसिडेंट उनकी बुक में लिखा हुआ, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा हूँ। उसमें उन्होंने लिखा था इस बारे में कि नहीं लिया इसलिए कि इससे शायद बीजेपी को फायदा होगा। तो उन्होंने देश हित के कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज के, ये बाराक ओबामा लिख रहा है कि मैं नहीं कह रहा, बाराक ओबामा की बुक पढ़ लीजिए। और उसमें उन्होंने, राहुल अगर आप इतना ही मानती है बाराक ओबामा को,
अभी तो कोई ऑफिशियल इस पे नहीं, लेकिन जब उन्होंने बुक लिखी थी तो इतना ही मानती तो उन्होंने लिखा था क्या राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी की थी, आप वो भी पढ़ लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। उसमें उन्होंने क्या राहुल गांधी जी के बारे में टिप्पणी की थी, मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या टिप्पणी की थी, कांग्रेस की सरकार की नीतियां क्या थी, देश को कैसे सर्वोपरि नहीं रखा, कैसे नहीं एक्शन लिया, इसलिए कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को उसका फायदा होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, बाराक ओबामा के बारे में कह रही थी। बाराक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे 2011 में, डॉक्टर कलाम देश में आज सबसे मशहूर जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनमें नाम डॉक्टर कलाम का भी आता, वो मुस्लिम समाज से थे। जब उनके जूते उतरवाए गए, वो जब वहां पर गए थे यूएस में, जूते उतरवाए गए और उनको जो उनसे जो जिस तरह से सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने जो बदतमीजियां की, उसका कभी उस वक्त मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, आपने तो कोई बात नहीं किया। बाराक ओबामा प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कोई इसकी टीका टिप्पणी नहीं की, एक कस्टमरी जो है बस उसका कंप्लेन लिखा गया। तो क्या इस वक्त आप बाराक ओबामा कोई उनकी बातों को आज तो मान रही है क्या? उस वक्त की बात जो उन्होंने लिखी है उस बात को मानिएगा क्या? मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी के बारे में उन्होंने क्या लिखा, लेकिन इस बुक में जो लिखा है वो जरा पढ़ लीजिए तो आपको खुद देश के और जनता को पता चल जाएगा। अरे सुनिए, अरे तो बाराक ओबामा के और अब अरे आपके जो अरे सुनिए मर्तुंजय जी, अरे सुनिए, मैंने आपको आपने मैंने नहीं, बाराक ओबामा का जिक्र आपने किया, सुप्रिया जी ने कहा उसका जवाब दे रहे थे और आपको बता रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। जिस प्रदेश में आपकी सरकार है वहां उनकी चिंता कीजिए, 50 लाख नौकरियां देने वाले थे, 10 लाख नौकरियां देने वाले थे डे वन में, क्या किया भाई उसका? क्या किया उसका? 10 लाख नौकरियां मिलती थी भाई, 10 लाख नौकरियां देने वाले थे, किसको दिया, कहां दिया? तेजस्वी यादव जी कह रहे थे जिस दिन गद्दी पे बैठोगे मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, मैं उस दिन 10 लाख नौकरियां दूंगा।